बच्चों, आज हम लोग महत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे। तो जब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो उसे गतिविधि के माध्यम से आज हम सीखेंगे। सबसे पहले महत्तम समापवर्तक होता क्या है? तो महत्तम समापवर्तक जब दो संख्याएं जो होती हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वो संख्या विभाजित हो जाए महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या कहलाता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वो दोनों संख्याएं विभाजित हो जाए उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। दो संख्या भी हो सकती है, तीन संख्या भी हो सकती है, चार संख्या भी हो सकती है, लेकिन आज हम केवल दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसकी एक छोटी सी गतिविधि करेंगे। बिना किसी गणित की क्रियाविधि से हम एक गतिविधि करेंगे और दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक सादा पेपर चाहिए, फिर कुछ रंगीन पट्टियाँ चाहिए जिसको हम बनाएंगे इसी सादे पेपर से, फिर कैंची चाहिए, गोंद चाहिए और पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए और स्केल चाहिए। यानी कुल मिला के ये हमारा ज्यामिति बॉक्स है। उसकी सहायता से हम एक गतिविधि करेंगे और ज्ञात करेंगे कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं हमारी दो संख्याएं हैं 16 और 6। ठीक है, तो 16 और 6 संख्या का यानी एक 16 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की एक हम पट्टी बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये 16 सेंटीमीटर का और ये 6 सेंटीमीटर की एक पट्टी बनाई और दोनों को अलग अलग रंग से रंग दिया है। अब हमें क्या पता है, HCF की क्या परिभाषा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे। तो हम देखते हैं कि 6 विभाजित होती है या नहीं। 16 को 6 से विभाजित करना है। विभाजित करने का मतलब क्या है? अगर हम इस पट्टी को इस 16 की पट्टी पर रखेंगे तो पूरी तरीके से ढक जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम रख करके देखते हैं कि ये पूरी ढक जाती है या नहीं। तो ये हमने देखा, जब हम इस 6 की पट्टी को 16 की पट्टी पर रखते हैं तो ये कितनी बार में जाता है? एक बार में, फिर ये 2 बार में और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ये शेष बची रह जाती हैं। क्योंकि ये पूरे 16 सेंटीमीटर की पट्टी है तो ये हो गया हमारा 6, फिर 6, तो 6 6 12 और 4 सेंटीमीटर की पट्टी क्या हो गई, बची रह गई। इसी तरीके से हम क्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं। कब तक? जब तक ये पूरी तरीके से पट्टियाँ ढक न जाए। अब हम क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर की पट्टी को काट कर निकाल देते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस 4 सेंटीमीटर को काट के अलग किया और अब फिर क्या करेंगे, इस 4 सेंटीमीटर की पट्टी को इस 6 सेंटीमीटर की पट्टी पर रख कर देखते हैं तो कितनी बार जाता है। ये हमने देखा कि 6 सेंटीमीटर की पट्टी पर हम 4 सेंटीमीटर को पट्टी को रखते हैं तो ये 4 ढक गया और बाकी कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, फिर हम इस 2 सेंटीमीटर की पट्टी को काट के बाहर कर लेते हैं और उसे फिर हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की पट्टी पर रखते हैं। देखिए इस 4 सेंटीमीटर की पट्टी पर हम 2 सेंटीमीटर की ये पट्टी को रखते हैं तो क्या होता है, ये पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक देती है। अब कोई भी भाग अवशेष
नहीं बचता, अर्थात ये 2 से पूरी विभाजित हो गई। इसका मतलब है कि 16 और 6 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? वो संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सभी को समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से हम बताते हैं। एक 16 सेंटीमीटर की पट्टी लिया, एक 6 सेंटीमीटर का पट्टी लिया। अब क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर की पट्टी को हम 16 सेंटीमीटर की पट्टी पर ढकते हैं और ढकते ढकते कितना बचता है? 4 सेंटीमीटर हमारे पास बच जाता है। और फिर बचे हुए भाग को फिर से क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर की पट्टी पर ढकेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब 6 सेंटीमीटर की पट्टी पर ढकेंगे तो कितना बचेगा? 2 सेंटीमीटर बचेगा। फिर 2 सेंटीमीटर की पट्टी को हम 4 सेंटीमीटर की पट्टी पर ढकेंगे तो ये पूरा ढक जाएगा। इसलिए जब पूरा ढक जाएगा तो इसका मतलब कि 2 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी, अर्थात सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2, जो 16 को और 6 को विभाजित करती है। इस तरीके से आप 18 और 12 का निकाल सकते हैं, फिर 20 और 8 का निकाल सकते हैं, 21 और 5 का निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये 2 या 2 से अधिक एचसीएफ को भी आप इससे स्पष्ट करके उस संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इस प्रकार 16 और 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 2 होगा। धन्यवाद।